जय श्री राम। अब तक हमने अरण्य कांड का पाठ किया, जिसमें हमने सुना कि सीता जी और राम जी इंद्र के पुत्र जयंत, जो कौवे का रूप लेके आता है, उसको सबक सिखाते हैं। और फिर जयंत स्तुति करता है श्री राम जी की कि आप तो योगियों को दुर्लभ हैं, भाव भक्ति के प्रिय हैं और अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष समदर्शी सदैव सेवनीय हैं। मैं आपको प्रतिदिन स्मरण करता हूँ। फिर सीता जी, श्री राम और श्री लक्ष्मण जी आगे चलते हैं और वहाँ पर अनुसुईया जी से मिलते हैं, जहाँ पर अनुसुईया जी सीता माता को पतिव्रत धर्म के बारे में बताती हैं कि आप बहुत महान हैं। और वो सीता जी को ऐसे गहने और कपड़े देती हैं जो हमेशा नए रहते हैं। कलयुग के समय के बारे में अनुसुईया जी बताती हैं कि कलयुग का समय बड़ा ही कठिन है, इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है, ना जोग है। इस कलयुग में तो वही मनुष्य चतुर है जो श्री राम जी को भजते हैं। आगे के बारे में सीता जी को बताते हुए अत्रि मुनि और अनुसुईया जी सीता जी को अवगत कराती हैं चारों युगों के बारे में। फिर श्री राम जी और सीता जी, लक्ष्मण जी सभी ऐसे शोभायमान हो रहे हैं कि जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। जहाँ जहाँ श्री राम जी जाते हैं वहाँ वहाँ खुशियाँ फैल जाती हैं। मुनियों ने जो योग, जप, तप, यज्ञ और व्रत किए थे, उन सब को श्री राम जी को अर्पण करके भक्ति का वरदान प्राप्त करते हैं। फिर थोड़ी और आगे चलकर श्री राम जी को शरभंग ऋषि का आश्रम दिखता है और शरभंग ऋषि श्री राम जी से मिलते हैं। फिर उसके बाद श्री राम जी मुनि से ज्ञान लेते हैं कि अटल प्रेम और भक्ति क्या है। प्रभु श्री राम जी सब सुनते हैं। फिर आगे सुतीक्ष्ण मुनि जी से मिलते हैं, जो सुतीक्ष्ण मुनि जी श्री राम जी के प्रेम में मगन होकर श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ते हैं और श्री राम जी उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। फिर सुतीक्ष्ण मुनि जी श्री राम जी की वंदना करते हैं कि हे निर्गुण सगुण ब्रह्म रूप, हे ज्ञानी वाणी और इंद्रियों से परे देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। मेरा यह अभिमान कभी भी भूल से भी दूर ना हो। श्री राम जी उसको अटल वैराग्य और ज्ञान पूरा देते हैं। फिर अगस्त्य ऋषि जी से श्री राम जी मिलते हैं और अगस्त्य ऋषि जी श्री राम जी को कहते हैं कि आपके ही भजन के प्रताप से मैं आपकी कुछ महिमा को जानता हूँ। हे भगवान, आपकी माया तो विशाल गुलर के वृक्ष के समान है, जो अनेक ब्रह्मांडों के समूह उसके फल हैं। फिर श्री राम जी दंडक वन में पंचवटी में कुटिया बनाकर रहते हैं और सभी मुनियों को सुख देते हैं। वहीं पर ही लक्ष्मण जी को भक्ति योग का ज्ञान होता है। श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि ज्ञान वहाँ है जहाँ मान नहीं है, जहाँ एक भी दोष नहीं है, जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे भाई, उसे ही परम वैरागी कहना चाहिए, जो सब सिद्धियों और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग देता है। जब लक्ष्मण जी को भक्ति योग का ज्ञान मिलता है तो फिर आगे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जब एक दिन बैठे होते हैं तो शूर्पणखा वहाँ पर आती है और श्री राम जी को विवाह करने के लिए कहती है, जिस पर श्री राम जी लक्ष्मण जी की ओर इशारा करते हैं और फिर लक्ष्मण जी क्रोध में शूर्पणखा के नाक और कान काट देते हैं, जिससे शूर्पणखा विचलित हो जाती है और अपने भाई खरदूषण को बुलाकर लाती है, जहाँ पर श्री राम जी खरदूषण से युद्ध करते हैं और फिर खरदूषण को मृत्यु देते हैं। और फिर रावण के पास शूर्पणखा जाती है और वहाँ जाकर उनको बताती है कि किस तरह से खरदूषण को श्री राम ने मारा है, जिस पर रावण मारीच के पास जाता है और मारीच को कहता है कि आप हिरण बन जाएं, जिससे
आप अनेक प्रकार से सीता को प्रलोभन दे सकें। और जब राम हिरण के पीछे आएंगे हिरण का शिकार करने के लिए, तो मैं सीता को वहाँ से ले जाऊँगा। मारीच हिरण बन जाता है और फिर सीता जी को रावण उठा कर ले जाता है। राम और लक्ष्मण ढूंढते हुए शबरी तक पहुँचते हैं। रास्ते में उन्हें जटायु भी मिलते हैं जो अपने प्राण त्याग देते हैं रावण को मारते हुए। और सीता जी को बचाने के लिए रावण सीता जी को वहाँ अशोक वाटिका में बिठा देता है और सीता जी वहाँ पर श्री राम को याद करती रहती हैं कि प्रभु मुझसे क्या गलती हुई जिसकी वजह से मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि मैं आपसे विमुख हूँ। और फिर श्री राम जी जटायु से मिलने के बाद शबरी से मिलते हैं, जहाँ पर शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान देते हैं कि पहली भक्ति क्या है, दूसरी क्या है, और फिर इस तरह से चलते हुए 9वीं भक्ति तक पहुँच जाते हैं। फिर नारद जी को शंका होती है श्री राम पे कि स्वयं विष्णु का अवतार होते हुए उन्हें ये विलाप कैसे करना पड़ रहा है सीता जी की याद में। तो फिर श्री राम जी उन्हें अवगत कराते हैं कि इस वक्त वो साधारण मनुष्य हैं और मनुष्य के रूप में जन्म लेने के कारण उनके सभी कर्म भी मनुष्य जैसे होने चाहिए। और फिर असली मकसद तो उनका सभी को धीरज दिलवाना होता है कि किस तरह से धैर्य रखकर सभी काम किए जा सकते हैं। और फिर नारद जी को श्री राम जी भक्ति का संदेश देते हैं कि संतों के क्या क्या गुण होते हैं और संत हमेशा किस अवस्था में रहते हैं। तो इस तरह से आज ये अरण्यकांड समाप्त हुआ। जय श्री राम।